ट्रांसफॉर्मेशन। formulas. Okay, what is transformations? आज के फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं और कुछ भी नया नहीं है, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है हम वही करेंगे। आप याद कीजिए, आपने एक फार्मूला किया था कंपाउंड में साइन ए प्लस बी, विच इज रिटन एज साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। मीन्स टू से हमने एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो आपके पास फार्मूला था साइन ए माइनस बी, here we converted again subtraction to multiplication। इसमें हमने सब्ट्रैक्शन को किसमें चेंज किया? मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। ओके, अब मेरा क्वेश्चन बच्चे ये राइज हो जाता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि टू एंगल्स आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, कन्वर्ट इट इनटू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं मैथमेटिक्स में। फिर से सुन लीजिए, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। और चेक कीजिए, आपका पहला फार्मूला रेडी कर रहा हूं, add them. When you add them, it becomes sin a plus b plus sin a minus b is equal to 2 sin a into cos b। इसको राइट से लेफ्ट रीड कीजिए। We can say 2 sin a cos b is equal to sin a plus b sin a minus b, and in between किसका साइन है? प्लस का। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर? मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कुछ नया नहीं है, जो ऑलरेडी सीखा था उसी को यूटिलाइज कर रहा। नाउ इसी का एक और फार्मूला देखिए, नाउ बी सब्ट्रैक्ट दीज टू। पहले ऐड किया था, अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। तो व्हाट? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। फर्स्ट कैंसल, it becomes 2 cos a cos b, sorry 2 cos a sin b। फर्स्ट और सेकंड फार्मूले में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चे, आइदर यू कैन मल्टीप्लाई साइन विद कॉस और यू कैन मल्टीप्लाई कॉस विद साइन, बट उनकी पोजीशन का डिफरेंस है। तो हमारे पास ये 2 फार्मूलाज ट्रैक कर लिया। दैट मीन्स जब आप कहीं पे मल्टीप्लिकेशन को चेंज करना चाहेंगे तो यू कैन यूज दीज फार्मूलाज। ओके, और इन फार्मूलाज के थ्रू फिर आप आगे मूव कर जाएंगे। पहले फार्मूला सीखिएगा, क्वेश्चन होते रहेंगे, वो बात की बात है। और मैंने आपको कहा इसको याद करने का एक इजी मेथड भी हम करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद 2 कॉस फार्मूलाज। हमारे पास कॉस के फार्मूलाज के थे, अब मेरे ख्याल में आप मेरे को सिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कॉस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी minus sin a sin b। Then write cos a minus b which is equal to cos a cos b plus sin a sin b। Okay, now add them। ओके, फिर से उसी तरह से ऐड करेंगे। तो व्हेन वी ऐड वी गॉट cos a plus b प्लस cos a minus b। देखिए बच्चे, जब आप इनको ऐड करेंगे तो these both will cancel each other।
it becomes 2 cos A cos B. Okay, this is 1 and this is 2. ओके, तो ये हमारे पास क्या था, दूसरा फॉर्मेशन था कि हम इसको इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे वो भी देख लीजिएगा कि ठीक 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। चेक कीजिए, ठीक, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो जब आप इनको इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे, एंड हियर यू विल गेट -2 sin A एंड sin B। ओके, तो इन चीजों को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम इसको नेक्स्ट में लें। ओके, या किस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक, या हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चेक कीजिएगा, टोटल जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, टोटल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 फार्मूलाज आते हैं। समझ गए कितने फार्मूलाज बने, 4। हाँ, बट मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया नेगेटिव वाला, बाकी सारे तो सेम आ रहे थे, बट ये नेगेटिव वाला थोड़ा सा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, ठीक। तो इनको देख लीजिएगा कि किस तरह से हम यहां पे डिस्कस करेंगे। फिर से चेक कर लीजिए कि ये हमारे पास क्या क्वेश्चन आएगा या किस तरह से हम इसको करेंगे। टोटली लिख रहा हूं बच्चे, 2 sin A cos B sin A plus B and sin A minus B। टू cos A sin B is equal to sin A plus B minus sin A minus B। नेक्स्ट आ जाइए, तीसरा फॉर्मूला क्या हुआ बच्चे, 2 cos A cos B which is equal to cos A plus B plus cos A minus B, and the last one is 2 sin A sin B with minus sign which is equal to cos A plus B minus cos A minus B। इसको आप इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चे, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो यू कैन राइट दैट नेगेटिव और इसको क्या लिखिए, पॉजिटिव। ओके, तो दीज आर द टोटल 4 फ्रेम्स। देखिए इसमें एक चीज बड़ी इसमें आपके पास है, मल्टीप्लाई साइन विद कॉस, मल्टीप्लाई कॉस विद साइन, मल्टीप्लाई कॉस विद कॉस एंड मल्टीप्लाई साइन विद साइन। ओके, तो इनको हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस में आ जाए या हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस बन जाए।
किसी का कोई डाउट हो बच्चे रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस? यस रक्षप्रीत। सर आपने इस लास्ट फॉर्मूले में सर 2 साइन है साइन बी के आगे सर प्लस का साइन कैसे कर दिया? बच्चे कुछ नहीं किया, मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस तरफ माइनस लग जाएगा। ठीक सर, ओके सर। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस उसी उसी फॉर्मेट को यहाँ पे किया है। ठीक, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए 1 और 2। ठीक, किस तरह से करें बच्चे? आज ना मैं आपको एक पब्लिक करूंगा कैंडिडेट की थोड़ी सी, आप चेक कीजिए कितने गंदे लोग हैं समाज। ठीक है, आज मैं हमने ट्रैक कर लिया है, पूरा एड्रेस बताऊंगा। 2 sin A cos B, ठीक, 2 cos A sin B and 2 cos A cos B and 2 sin A sin। These are the 4 parts। ठीक, तो जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट वन। अब इसको दूसरे फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। और नेक्स्ट में हम आएंगे अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये कहता है कि कैन वी राइट, अब नेक्स्ट वाला देखिएगा बच्चे, a प्लस बी, मैंने a प्लस बी को क्या सपोज किया, c, एंड a माइनस बी को क्या सपोज किया, d। नोट कीजिए, नोट कीजिए, मैंने क्या किया, a प्लस बी को क्या सपोज किया, c, एंड a माइनस बी को क्या सपोज किया, t। अब देखिए क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू c एंड a माइनस बी इज इक्वल टू d। इनको ऐड कीजिए, इनको ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू c प्लस डी, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। ओके, a की वैल्यू होगी। नेक्स्ट आ जाइए, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप, पहले मैंने इनको क्या किया बच्चे, ऐड किया, जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वी गॉट 2b c माइनस डी, तो b इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन 2। ठीक, कि हमारे पास क्या होगा, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। अब जो आपने टोटल 4 फार्मूलाज किए, टोटल 4 फार्मूलाज जो आपने डिस्कस की, तो वो देखिएगा क्या होगा हमारे पास। वो हमारे पास होगा, इंस्टेड ऑफ ए मैं कोई वैल्यू पुट अप करूंगा, इंस्टेड ऑफ बी वैल्यू पुट अप करूंगा, इंस्टेड ऑफ ए प्लस बी पुट अप करूंगा, एंड इंस्टेड ऑफ ए माइनस बी पुट अप करूंगा। आई थिंक आपको ये तो पता लग गया होगा ना कि ए की वैल्यू क्या है, सी प्लस डी। ये 4 देखना, मैंने 4 अजम्पशंस किए, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a माइनस बी इज इक्वल टू डी, एंड a इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन 2, एंड b इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन 2। तो इनको देखना कैसे चलता हमारे पास, कि हम इनको किस तरह से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब लीजिए, डन, ओके। तो लेट अस सपोज टू, इस a को यहां पे रखना, जिसको हम यहां पे देख पा रहे हैं, a की जगह पे वैल्यू रखना साइन c प्लस डी बाई 2, बी की जगह पे साइन
सॉरी कॉस सी माइनस डी, और यहां पे क्या आ जाएगा साइन सी प्लस साइन डी। फार्मूला पता चला क्या हो गया, जस्ट मैंने a प्लस बी की जगह पे क्या चेंज किया है c, एंड a माइनस बी की जगह पे क्या किया है d, और इधर a को चेंज किया। अब यहां पे क्या कन्वर्ट हुआ बच्चे कि अगर आप दो एंगल्स को डिफरेंटली ऐड करना चाहेंगे तो दे कैन कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली सेकंड में आओ, सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करो, 2 cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2 is equal to sin c minus sin d। मैंने सेकंड फार्मूले को कन्वर्ट किया, ये फर्स्ट की कन्वर्शन थी और ये किसकी कन्वर्शन है सेकंड की। सिमिलरली वी मूव टू थर्ड वन, फोर्थ वन, ठीक, थर्ड में जाएंगे और किस में जाएंगे फोर्थ में जाएंगे कि क्या क्या हमारे पास इसमें क्वेश्चन है, देखते जाइएगा अभी तो, ठीक। तो थर्ड वन हमारे पास क्या आ जाए चेक कीजिए, 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2, it can be written as cos c plus cos d। समझ गए, उन्हीं फार्मूला से बन रहे हैं, नया कुछ भी नहीं। अब जो ये आपका ओरिजिनल था, मैं वापस आ रहा हूं बच्चे इसी फार्मूले पे, दिस इज द ओरिजिनल वन। ओरिजिनल आपके पास क्या था cos दिस, ओके। फिर से लीजिए, अब ये फार्मूला क्या होने जा रहा है फोर्थ वन, इट कैन बी रिटन एज -2 sin c plus d upon 2 and sin c minus d upon 2, ठीक। इसको हम क्या लिखने जा रहे हैं cos c minus cos d। इन फार्मूलों को मैथमेटिक्स में ना इनको बोलते हैं, अच्छा एक इनका इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, इन फार्मूलाज का इनका इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चे, साइन एडेड इन साइन, साइन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम साइन, cos added in cos and cos added in cos subtracted in cos। यानी इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। और अगर आप इनको थोड़ा सा लिख लिख के देखेंगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास बेस्ट पार्ट में रहेगा अगर आप इसको इस तरह से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अदरवाइज यहां पे आपके पास क्या होगा, ये वाले क्वेश्चंस प्रॉब्लम कर सकते हैं। पहले फार्मूला बनाना सीखिए, ठीक, फिर उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चंस आए, ठीक। पता चल गया बच्चे, यस रक्सपुर सर इस सर पहले फॉर्मूले में सर जो 4 फॉर्मूले हैं सर, इनके सर इक्वल में सर साइन सी प्लस साइन डी कैसे आएगा सर? बच्चे मैंने पता है आपने, आप इसको ध्यान से देखें जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इसको क्या कन्वर्ट कीजिए, a प्लस बी को क्या रखिए c, और a माइनस बी को क्या रखिए d, बस मैंने इसको रिप्लेस किया है c और d से, और क्या करना था। ओके सर। और इस तरफ a की वैल्यू क्या बनी थी c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू क्या बनी थी
सी माइनस सेम डी अपॉन टू। तो उसी फॉर्मेट में हमने इनको किया है। ओके सर। हाँ जी, अभी सभी के ये क्वेश्चंस हो जाएंगे बच्चे। जो अभी क्वेश्चन तो खैर अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किए, मैं तो जस्ट ये पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये जो फार्मूलाज हैं, क्या ये फार्मूलाज हो जाएंगे? यस प्लीज। Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपरली डन। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। यस। आई होप सो बच्चे ये आपको करने ही है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आगे थोड़ा सा काम क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, मैथमेटिक्स में एक चीज बताऊं, इन फार्मूलाज को बोल देते हैं ए बी फार्मूलाज, और इन फार्मूलाज को क्या बोलते हैं, सी डी फार्मूलाज। क्या बोलते हैं, ए बी एंड सी डी फार्मूलाज। ठीक। अगर अच्छा, इसको ना बहुत तरीके से लिखा गया है, वो भी आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास इस रेफरेंस से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। अब जैसे देखिएगा, ये टोटल 8 हैं, और 8 को हम कहां कहां पे यूटिलाइज करेंगे। बेसिकली ये वहां काम आते हैं जहां पे हमने प्रूव करना हो। जैसे देखिए, cos 9x माइनस cos 5x ओवर cos 17x माइनस sin 3x। नोट कीजिए, ये है डिफरेंस, और ये भी डिफरेंस है। ठीक। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन गलत नोट कर गया बच्चे, यहां पे होना चाहिए था, यहां पे है साइन 70x। मैं फार्मूले साथ साथ लिखूंगा और आपको बताऊंगा भी कैसे याद करना है। ठीक है, अभी तो हम जस्ट लिख रहे हैं, याद करने आपको बताऊंगा। देखो यहां पे फार्मूला लगेगा cos c माइनस cos d। ये बच्चे फार्मूला होता है हमारे पास, पहले फार्मूला लिखूंगा cos c माइनस cos d। लोअर वाले में फार्मूला होता है sin c माइनस sin d। दोनों डिफरेंस के फार्मूला। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं cos c माइनस cos d। इसको तो हमने लास्ट में किया था, ये रहा लिखा ही हुआ है, -2 sin c प्लस डी बाई 2 एंड sin c माइनस डी बाई 2। sin c माइनस sin d, ये फार्मूला था बच्चे हमारे पास 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड sin c माइनस डी बाई 2। ओके, इस फॉर्मेशन के साथ हम इनको लिखते हैं कि ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, या हम इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो ये पता लग गया जो मैं अभी कर रहा हूं। ठीक, वेरी गुड। तो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, -2 sin c प्लस d, 9 प्लस 5 14 डिवाइडेड बाई 2, इट बिकम्स sin 7x। नेक्स्ट sin c minus d, 9 minus 5 4 divided by 2 2x upon 2 cos c plus d by 2। देखिए c plus d 17 plus 3 20 divided by 2 10x sin
c माइनस डी 7x, देखिए ये कैंसिल हो गया एंड यू विल लेफ्ट विद द आंसर। ये जस्ट बच्चे रिहर्सल थी कि हाउ वी कैन अप्लाई दीज फार्मूलाज, एंड आई होप सो कि आपको ये फार्मूलाज डेफिनेटली क्या लगे होंगे, अभी थोड़े बहुत जरूर याद हुए। हाँ जी, पता चला भी? लिटिल यस बिट, सर, समझ आ गया सर। बिल्कुल। आप सभी ओपन हैं बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक चीज और बताऊं, Yes. जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे द बेस्ट पार्ट इन दिस क्वेश्चन यही होगा कि आपको फार्मूलाज ट्विस्ट एंड टर्न करने आते हैं। मैंने क्या कहा? ट्विस्ट एंड टर्न करने आते हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने आते। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो यू विल डू एवरीथिंग। हाँ जी, यस सर। ये जो टू लिखा आपने इससे भी नहीं कट कर सकते? सॉरी, इसको भी कट करेंगे, क्वेश्चन में तो ये है ही नहीं था। ये लीजिए, जो हमने प्रूव करना था उसमें तो था ही नहीं ना, तो उसको भी कैंसिल कर दिया। ओके, तो ये हमें यहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक। आप इमेजिन नहीं करोगे, हमारे पास अभी 20 अनइनवाइटेड गेस्ट्स हैं जो क्लास खराब करने के लिए बैठे, ठीक है। तो उनको हम ब्लॉकिंग मोड में ही रखते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इसलिए थोड़ा सा सॉरी, जिनके वीडियो ऑन नहीं होते मैं उनको लाइन पे नहीं लेता। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। चेक कीजिए, साइन 11a, दोनों फार्मूले यूज करूंगा बच्चे। साइन a, साइन 7a into sine 3a divided by cos 11a sin a cos 7a into sin 3a, and here we want to prove that it is equal to tan a। तो मैं दोनों तरह के फार्मूला यूज करूंगा। दोनों तरह के फार्मूलाज का मतलब, ठीक, दोनों तरह के फार्मूलाज ऑन करने का हमारे पास दोनों फार्मूला अप्लाई करने का बच्चे यहाँ पे पॉइंट ये है। देखिए, पहले ये मल्टीप्लिकेशन है तो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन और किस में चेंज करेंगे? सब्ट्रैक्शन में। इसके लिए कौन से फार्मूलाज आएंगे? चेक कीजिए, जो आज हमने स्टार्टिंग में किए थे। और स्टार्टिंग के फार्मूलाज में एक और दिक्कत थी, ये रहे स्टार्टिंग वाले, कि इनमें सभी के साथ क्या लगा हुआ है? 2। सभी के साथ क्या है? 2 लगा हुआ है ना। तो अब हम कैसे स्टार्ट करें इन क्वेश्चंस को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन मल्टीप्लाई every formula with, sorry, every situation with 2 2 2 and 2। ओके, तो ये हमने कर लिया। नाउ चेक इट, 2 sin a sin b। जल्दी से फार्मूला देखिए और मेरे को बताइए, मैं किसी आपसे पूछूंगा सो दैट बाकियों के भी याद हो जाए। 2 sin a sin b, ये बिल्कुल वही फार्मूला था जो हमने कहा था कि ये सबको तंग करता है। लास्ट में देखिए कौन सा था ये रहा 2 sin a sin b, ठीक। तो वी कैन राइट इट, यस लक्षिता। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चे? वी कैन राइट इट एज, चेक कीजिए, नेगेटिव cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, बस ऐसे।
वेरी गुड, प्लस है ही है, 2 sin A sin B फिर से आ गया, इसको हम क्या लिखेंगे बच्चे, कॉस, सेम वही, ठीक, नेगेटिव फ्रंट पे एंड अंदर क्या हो जाएगा, कॉस A प्लस B माइनस कॉस A माइनस B। लोअर पार्ट में आ जाइए, अब ये फार्मूला है बच्चे 2 cos A sin B। इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका आंसर था 2 sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, पॉजिटिव साइन, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में चेंज किया। ओके, नाउ व्हेन वी चेंज इट, तो इट्स वेरी सिंपल, cos 10A, cos 10A क्या होगा, कैंसल। नेक्स्ट देखिए, sin 10A एंड sin 10A भी क्या होगा, कैंसल, एंड यू विल सी व्हाट इज लेफ्ट विद अस, बड़ा सिंपल सा, अपर पार्ट cos 4A माइनस cos 12A ओवर sin 12A माइनस sin 4A। पता चला बच्चे, मैंने जस्ट फार्मूलाज अप्लाई किए, अब हमने जाना है सिंगल डिजिट तक, 10A, आगे क्या होने वाला है चेक कीजिए, दिस इज योर C, दिस इज योर D, तो ये कौन सा फार्मूला होगा, cos C माइनस cos D। अब फिर से आपको दिखा रहा हूं, ये टोटली अभी फार्मूला गेम ही चलेगी, cos C माइनस cos D विच इज इक्वल टू, क्या लिखूं इसको, तो आई कैन राइट इट एज नेगेटिव cos C प्लस D डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 8A। मेरे ख्याल में किसी को ये डाउट नहीं होगा कैसे लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्या आएगा, साइन C माइनस D डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स माइनस 4 साइन A। थोड़ी सी गलती हो रही है मेरे ख्याल में इस फॉर्मूले में मेरे से, ये फ्रंट पे भी साइन पड़ो, तो मैं यहां छोटी सी मिस्टेक कर गया था, तो वो चेक कर लीजिए, यहां पे इंस्टेड ऑफ कॉस क्या आएगा, साइन आएगा। ओके, नाउ कम ऑन टू लोअर पार्ट, साइन C माइनस D, फॉर्मूला होता है बच्चे 2 cos C प्लस D, 12 प्लस 4 16 डिवाइडेड बाई 2 8A, एंड साइन C माइनस D 12A माइनस 4A 8A डिवाइडेड बाई 2 4A। अब कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा, साइन ऑफ माइनस 4A, माइनस एलिमिनेट करनी है, यस सबरीत, यस वी कैन राइट इट एज, वेरी गुड, माइनस साइन 4A। यस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 4A, एंड चेक द लोअर पार्ट 2 cos 8A एंड साइन 4A, ये कैंसल, ये कैंसल, तो व्हाट यू विल गेट 10 है। गॉट इट, तो ये है हमारे पास क्वेश्चंस। आपको एक चीज बताऊं, हम 10th क्लास में करते थे ये वाले क्वेश्चंस, याद है ऐसे, व्हेन वी से कि हमने लेफ्ट को किसके इक्वल प्रूव करना है, राइट के इक्वल, होती थी ना आइडेंटिटीज, तो वो भी आपको बड़े डिफिकल्ट लगते थे, कहां से शुरू करते हैं हम, कहां से खत्म कर देते हैं, ठीक है।
और कईयों को तो पूरा साल निकल गया, पता ही नहीं चला ये लेफ्ट में कैसे चले गए, राइट में कैसे चले गए, ठीक है। बट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर, आप इनको आइडेंटिटीज ही लीजिए। देखिए हमने वही करना है ना, किसी को तोड़ना है, किसी को मरोड़ना है, किसी को छोड़ना है, किसी को यूटिलाइज करना है, और अल्टीमेटली हमने कहां तक पहुंचना है, राइट हैंड साइड में। वहां पे हम आइडेंटिटीज का यूज करते थे, यहाँ पे हम क्या यूज करें, फॉर्मूलाज को यूज करें। जहां हमें लगता है कि वी हैव टू चेंज टू द मल्टीप्लिकेशन, हम मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। यहां हमें लगता है कि वी हैव टू चेंज टू द एडिशन, वहां पे हम एडिशन में चेंज कर देते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ अभी रखूंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ हम इसको पहले तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है, और अब भी इसको कर सकते हैं। देखिएगा जो मैं अभी आपके साथ क्वेश्चन रखूंगा, तो यू विल सी दैट कि इसको सॉल्व करने के दोनों मेथड ही हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है आपको, बट एक बार फिर से करवा रहा हूं, देखिए क्यों। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉस, ये हमने कंपाउंड एंगल में किया हुआ है बच्चे ऑलरेडी क्वेश्चन, π/4 प्लस एक्स एंड कॉस π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। सपोज कीजिए हमें कुछ नहीं पता चला कैसे करना है, तो हम कैसे ओपन करेंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी, जस्ट ओपन कर दीजिए। अगर आपको नए फार्मूलाज नहीं आते तो वी कैन राइट इट एज cos π/4 cos x माइनस sin π/4 एंड sin x, cos π/4 cos x प्लस sin π/4 sin x। अच्छा नेक्स्ट 1 2 कैंसल्ड, we can write it as 2 cos π/4 into cos x। cos π/4 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1/√2। तो अल्टीमेटली यू विल गेट cos x। ये तो था हमारा पुराना, ठीक। मैंने जस्ट इतना सा काम किया बच्चे, cos a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया, cos a माइनस बी का ओपन किया। उसके बाद जैसे हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसको काट दिया, इसको छोड़ दिया, इसको ऐड कर दिया, एंड यू विल गेट द आंसर। ये है नॉर्मल अप्रोच। अब देखिए ये ऐसे भी तो हो सकता था बच्चे, लेट अस सपोज दिस इज C एंड लेट अस सपोज दिस इज D। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे इसमें, cos C प्लस cos D कर सकते थे ना। तो अब मैं उस फॉर्मूले के साथ शुरू करूंगा। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला था बच्चे 2 cos दोनों एंगल्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट cos C minus D, that means to say π/4 plus x minus π/4 plus x, subtraction कर दी बच्चे, divided by 2। now you will check it कि क्या हो रहा है, x and x cancel, it becomes 2 cos π/4 and see it here, π/4 and π/4, cos 2x divided by 2, it becomes cos x। देखिए हम वहीं पे पहुंच गए ना। तो यू कैन डू इट दिस क्वेश्चन बाय बोथ द वेज। हाँ जी, अभी किसी का डाउट हो, ठीक। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं ना तो हम डिस्क्लेमर लगा देते हैं कि कमजोर दिल वाले इसको ना सुने, और इसीलिए अभी भाग रहे हैं सब छोड़ छोड़ क्लास, क्योंकि उनके ऊपर से निकलनी शुरू हो गई, ठीक। बट बी डिटरमाइन, ओके, आएगा, आपको भी आएगा, डोंट। अभी जस्ट बिगिनिंग है और हम 11th में है, ये मत भूलिएगा, ठीक। तो वी आर लर्निंग इट,
और जब आपको ये आ जाएगी फिर आपको कैलकुलस देखना कितना मजेदार लगे, आपको फिजिक्स भी अच्छी लगने लग जाएगी अगर अभी तक बुरी लग रही है। ठीक, मतलब क्योंकि टोटल कैलकुलेशन का पार्ट यही साइन कॉस थीटा ही करे। यस आदित्य। सर इसका एक और मेथड भी तो है। हाँ जी बोलिए। सर सीधा इसे 2 cos A cos B लिख सकते हैं। सीधा मतलब? सर ये फॉर्मूला है ना, ये 2 cos A cos B का cos A plus B plus cos A minus B। आप इससे आगे कह रहे हो या यहीं से कह रहे हो? सर आपने ऊपर करवाया था ना। नहीं बच्चे, वो फिर इस पे थोड़ा अप्लाई होगा, यहाँ तो प्लस है ना। हाँ सर वही 2 cos A plus B plus cos A minus B। हाँ सर सीधा ही 2 cos A cos B लिख के यही आंसर आ हाँ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने भी तो वही किया है बच्चे। सर आपने ये 2 अलग अलग हाँ फॉर्मूलाज, वो इसका मैंने तीसरा सीधी, भी। पता है सब सुने आदित्य हमें क्या बताना चाहता है। जब मैं डेरिवेशन कर रहा था ना, अब देखिए यहाँ वापस आ जाइए, जब मैं डेरिवेशन कर रहा था तो मैंने एक ये लिखा था cos A plus B and cos A minus B, तो इसका डायरेक्ट क्या था 2 cos A cos B, है ना। इस फॉर्मूले में देखिए, तो वो कह रहा है कि हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वाला जो अपना क्वेश्चन है, ये जिसको मैं अभी कर रहा हूं, ये उसी फॉर्म में आ गया बाई चांस, cos A plus B and cos A minus B। तो वो कह रहा है कि इसको हम इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो डिपेंड करेगा कि आपका आईक्यू कितना तेज चलता है, क्योंकि फार्मूलाज जितने हो जाएंगे वो इंटरमिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन मूव इट फर्दर। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चंस का फ्रेम। अब मैं इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा बच्चे, मैं जस्ट आपको ये बताने आया हूं कि आपको अभी 3 टाइप के क्वेश्चन 3 टाइप के फार्मूला सीखने हैं। एक तो कंपाउंड एंगल, कौन से? कंपाउंड एंगल्स जो हमने प्रीवियस में किए, और 8 फार्मूलाज आज हमने किए, मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन एंड एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, और मैथमेटिक्स में हम उनको क्या बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस, क्योंकि उसमें नया कुछ नहीं था, इधर उधर से पकड़ के हमने उनको जस्ट क्या किया है, ट्रांसफर किया है, कभी इसको उस तरफ उसको इस तरफ। और एक चीज ये जरूर देख लीजिएगा, ये आपके काफी हेल्पफुल रहेगा, नोट कर लीजिएगा अगर आपकी हेल्प हो जाए। सुनिए, ये 8 के 8 फार्मूले को याद करने का मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद जैसा। सुनिए कैसे, अगर आप इसको लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज करने का है, और अगर आप इसको लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो ये एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने का मेथड है। अब कैसे, देखिए क्या होगा, मैं इसको बना के दिखा रहा हूं अभी आपके साथ सब। अच्छा एक चीज और नोट कीजिए, ये जो मैंने एस लिखा है ना, ये जो फर्स्ट वाले हैं ये सारे ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो सेकंड वाले हैं ये ए माइनस बी को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखिए कैसे, जैसे इस फार्मूले को मैंने ओपन करना हो तो मैं इसको लिखूंगा 2 sin A cos B इज इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ये मैंने फर्स्ट वाले को कन्वर्ट कर दिया, समझ गए? राइट से लेफ्ट रीड कीजिए इसको, राइट से लेफ्ट। अब उल्टा चलते हैं, इसको सीडी में करते हैं। अब मैं इसको लिख रहा हूं, अब मैं लेफ्ट से राइट रीड करूंगा, तो आई विल राइट इट एज sin C प्लस sin D 2 sin C प्लस D बाई 2
एंड कॉस c माइनस डी बाई 2। अब इसको मैंने यहां से स्टडी किया, इधर से लिखा और राइट तक ले गया। तो ये 8 के 8 फार्मूलाज को याद करने का मेथड है। लास्ट वाला आपको पता ही है गड़बड़ करता है, यहाँ पे क्या आता था, माइनस आता था, उसको शायद आप देख ले। ये आपका दर्द खत्म नहीं करेगा, थोड़ा सा कम करेगा, ठीक है, ओके। तो इसको आप लाइट पेन किलर मानिए, पेन तो होगा याद करते हुए बट लाइट होगा इससे। तो ये याद करने का एक मेथड हो सकता है, बड़ा सिंपल सा है। अगर आप लेफ्ट से राइट करेंगे तो वो सी डी फार्मूलाज, और अगर राइट से लेफ्ट रीड करेंगे तो वो ए बी फार्मूलाज। प्लस माइनस आप खुद से लगा सकते हैं, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। गॉट इट? तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट सेशन में शुरू करवाऊंगा, ओके। एक तरह के और फार्मूलाज रह गए हैं बच्चे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीपल एंड सब मल्टीपल।